हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स एफपी। मैं आपका अपना कुलदीप छाबड़ी। एज़ यू ऑल नो दैट कि हमने फाउंडेशन फिजिक्स एफपी इस चैनल पे प्री फाउंडेशन सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मेजरमेंट को डिस्कस कर लिया और मोशन भी कवर हो चुका है आपका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. In today's video, we are going to discuss about the force, its units and types. तो सबसे पहले हम force की बात कर लेते हैं. What is force? Force is defined as the push or pull on an object that tends to change the state of an object, direction of motion, etc. और यहाँ पे state of an object का means हो गया कि अगर object rest में है, so the force can change its state from rest to motion, and if the object is in motion then force can stop it or slow down it. ओके तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल, यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, पुश और पुल. दैट टेंड्स टू चेंज, जो क्या करता है, चेंज करता है क्या, या तो स्टेट को चेंज करेगा, स्टेटमेंट रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप, साइज एंड सम अदर इफेक्ट्स आर ऑल्सो देयर. Okay, so this is the definition of force. Now we are going to discuss about the units of force. Now we are going to discuss about the units of force. The units of force में क्या होता है कि जो SI यूनिट होती है फोर्स की, SI यूनिट is known as Newton denoted by N. Okay, and the CGS unit is dyne denoted by dy n. Okay, इसके अलावा जो इसके अदर यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स आर किलोग्राम फोर्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में KGF, और ग्राम फोर्स, दैट मीन्स GF. ओके, तो किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स. SI यूनिट आपका न्यूटन है, CGS यूनिट आपका डाइन है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड द CGS यूनिट. एज यू ऑल नो दैट जो फोर्स होता है, फोर्स इज डिनोटेड बाय F, और F का जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके, तो यहाँ पे जो आपका SI यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास मीन्स 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा फोर्स डिनोट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट फ्रॉम SI टू CGS. तो CGS में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो वहाँ न्यूटन कन्वर्ट हो जाता है डाइन में. Now question is how many dynes make 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन में कितने सारे डाइन हैं. तो डाइन में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी यूनिट्स को CGS में कन्वर्ट करते हैं. किलोग्राम बिकम्स 1000 ग्राम, बिकॉज SI यूनिट किलोग्राम, CGS यूनिट ग्राम है मास की. जो आपका एक्सीलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इट बिकम्स 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो नाउ यू ऑल कैन सी दैट कि जो 1 न्यूटन है दैट इज ऑल्सो इक्वल 1000 और 100. देयर आर 3 zeros and there are 2 zeros. So it becomes 10 to power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन में आपके हो गए 10 to power 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू डाइन. तो यहाँ से ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है दैन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to power 5 डाइन. सो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, एंड यू ऑल्सो कैन से दैट 1 dyne is equal to 10 to power minus 5 न्यूटन. सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं,
और 1 डाइन में 10⁻⁻⁵ न्यूटन होते हैं। अभी हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया कि फोर्स क्या है, ओके। उसकी यूनिट्स को डिस्कस कर लिया कि एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या है, एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड द डाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में जो आपका फोर्स है, फोर्स इज कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज non-contact force. Okay, so the contact forces are the forces which require the direct physical contact. कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज नोन एज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस स्टिक, अगर इस स्टिक से मुझे किसी को बीट करना हो तो इस स्टिक को चलाने के लिए जो मैं फोर्स यूज करूंगा तो उस फोर्स के लिए क्या होगा, माई हैंड शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिक, so that means there is a direct contact between this and this. I am using the marker here, तो मार्कर को होल्ड करने वाला जो फोर्स है that is also contact force because there is direct contact between the marker and my hand. तो जो contact force होते हैं उसमें आपका एक होता है muscular force. Muscular force, that means the force applied by the muscles is known as the muscular force. यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स फोर्स अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू लिफ्ट दिस वन, तो इसको लिफ्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वो फोर्स कहाँ से अप्लाई हुआ, विद द हेल्प ऑफ माई मसल्स। अगर एक वेट लिफ्टर है तो वेट लिफ्ट करेगा, उसके लिए उसको फोर्स अप्लाई करना होगा, वो फोर्स होगा उसका मस्कुलर फोर्स है, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई हॉर्स है, आप हॉर्स राइड कर रहे हो तो हॉर्स राइड करते टाइम हॉर्स अपनी पावर यूज़ कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो हॉर्स भी यहाँ पे मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स के अलावा दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। Okay, frictional force is also known as the force of friction. It comes in action between when one surface moves over another surface. कि अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस मूव ऑन करेगा, so in that case यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा that will be known as frictional force. Frictional force हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। Okay, for example, दिस इज देयर इज अ रोड पे ये कोई एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो व्हीकल के जो टायर्स है, नाउ वी कैन सी दैट देयर आर 2 डिफरेंट सरफेसेस, वन इज दिस रोड एंड सेकंड द टायर। तो रोड हो गया और टायर हो गया, दीज आर 2 डिफरेंट सरफेसेस। नाउ वन सरफेस इज मूविंग ओवर अनदर, यानी जो टायर है वो टायर आपके रोड के ऊपर मूव ऑन कर रहा है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम ऑन करके देखोगे उस केस में आपको पता चलेगा द टायर और रोड के बीच में जो फोर्स है वहाँ पे ये फोर्स तो हो गया इधर मैकेनिकल फोर्स, जिसकी वजह से वो मूव ऑन कर रहा है। इस टायर को स्टॉप करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होगा एंड इट ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो डाउन इट। हमेशा क्या चाहता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाए या स्लो डाउन हो जाए। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट ऑलवेज comes in between when one surface moves on another surface. And the third type of contact force is elastic spring force. Elastic spring force. Okay, तो elastic spring force में क्या होता है कि when a deformed object try to regain its shape, कि एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रबर बैंड, इसको मैंने क्या किया, इधर से और इधर से होल्ड करके इसको स्ट्रेच किया, नाउ इट्स शेप इज लाइक दिस। तो अब पहले ये ऐसे था, इसके बाद हमने बोला फिगर नंबर 1, और स्ट्रेचिंग के बाद ये हो गया लाइक दिस। व्हेन यू रिमूव द फोर्स फ्रॉम द एंड्स, इसको ऐसे होल्ड किया हुआ था, आप जैसे इसको लीव ऑन करोगे तो लीव ऑन करने पे क्या होगा, इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस गेन करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। तो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स वर्क
when a deformed object try to regain its original shape. I hope this is clear for you all. ये हैं हमारे contact force के types: muscular force, frictional force and elastic spring force. Now we are going to discuss about the non-contact forces. Now we are going to discuss about the non-contact forces. तो non-contact forces मतलब हो गया कि ऐसा force जिसको अप्लाई करने के लिए हमें किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये एक डिस्टेंस से भी वर्क कर सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस फोर्सेस. डिस्टेंस फोर्सेस बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो इसके अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले इसका टाइप आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में फेमस कहानी जो है न्यूटन सर की फेमस है कि वंस ही वाज सिटिंग इन हिज गार्डन, वाज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, और क्या होता है कि एप्पल फॉल ऑफ होता है ओवर हिज हेड. तो जो एप्पल फॉल ऑफ होता है वहाँ से ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है कि एप्पल के फॉल ऑफ करने की वजह से न्यूटन सर ने सोचा कि व्हाई द एप्पल फॉल डाउनवर्ड. ओके, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द हायर क्लासेस. अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कशन कर रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स है इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस. की एक मास है m1 और दूसरा मास है m2. m1 क्या चाहता है कि m2 उसकी तरफ आ जाए और m2 क्या चाहता है कि m1 उसकी तरफ आ जाए. तो दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. सो दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. इसकी वैल्यूज़ के बारे में मैं आपको हायर क्लासेस की स्टडीज में बता दूंगा. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस. सेकंड टाइप होता है इसका मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मींस फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट. कि देयर इज अ मैग्नेट हैविंग टू डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड देयर इज अनदर मैग्नेट हैविंग टू डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस ऑफ द पोल. नाउ एज यू कैन सी दैट यहाँ पे टू डिफरेंट पोल्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. कभी भी अगर आपके टू डिफरेंट पोल्स एक दूसरे के नियर बाई होंगे देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल स्टक टुगेदर, यानी कि चिपक जाएंगे. ओके, अगर इफ देयर आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स एंड हैविंग द सेम पोल्स इन द सेम साइड, यानी कि अगर मैं इस मैग्नेट को टर्न कर देता हूँ नाउ साउथ एंड नॉर्थ, तो अभी क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों में होगा रिपल्शन. So that means there is a force of interaction. It may be of attraction force and it may be repulsive force. तो interaction है यहाँ पे force का between two magnets and between a magnet and the magnetic material. So that is known as the magnetic force. इसके लिए भी आपको क्या है, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक डिस्टेंस से वर्क करता है. इसके बाद आता है आपका जो थर्ड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक force. Electrostatic force is the force of attraction or repulsion between the charges or between a charged body and an uncharged body. कि अगर there are two objects, for example this is charge Q1, this is charge Q2. Q1 और Q2 के बीच में जो force of attraction और repulsion, force of interaction होगा, that will be considered as the electrostatic force. Okay, इनका attraction और repulsion किस पे डिपेंड करता है? If the charges आर सेम, मान लो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है. नाउ रिपल्सन विल बी देयर. अभी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. तो यहाँ पे होगा रिपेल यानी रिपल्सन. इफ टू अनलाइक चार्जेस आर देयर, यानी कि वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव और वन इज नेगेटिव सेकंड वन इज पॉजिटिव, सो देन अट्रैक्शन विल बी देयर. तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ओके, इनके बारे में जो डिटेल होगी कि कैसे होगा, क्या फोर्स होगा, वो सारी चीज़ें हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी आपका बेसिक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज और बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ अनचार्ज बॉडी. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. इसके साथ हमने क्या कवर किया, फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स. In the next class, we will discuss about the effects of force. नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.